विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। कब से ये शुरू होगा, कितने दिनों तक चलेगा और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? ये कार्यक्रम आपको 4 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी, जिसमें श्री राम दिनेशाचार्य जी के मुखारबिंद से सभी भक्तजनों को यह कथा सुनने को मिलेगा। ये विगत कईयों वर्षों से यहाँ के पीठाधीश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है कि अपने आचार्य द्वय के पुण्य स्मृति में कथा प्रत्येक वर्ष होता है। जैसा शास्त्र में भी कहा गया है कि अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कथा का श्रवण करें, और ये प्रत्येक वर्ष होता है। और 5 सितंबर से प्रत्येक दिन अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विषयों के विद्वानों को जो विषय ज्वलंत होते हैं और जो इनके जीवन के, जो हमारे द्वय आचार्य हैं उनके जीवन पर आधारित हैं, सामाजिक जो अभी व्यवस्था है और जिस अनुसार से या इस समय के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको लेकर के कई विषयों को लेकर के और उस पर चर्चा होती है। लेकिन उसमें 2-3 विषय ऐसे हैं जिन पर ये परम पूज्य आचार्य द्वय के जीवन पर्यंत जिनको लेकर के उन्होंने संघर्ष किया है, जैसे संस्कृत एवं संस्कृति, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति को लेकर के आचार्य द्वय ने अपने जीवन पर्यंत इस पर काम किया है। यह विषय जरूर रखे जाते हैं। गोरक्षा, इस पर भी प्रत्येक वर्ष जिन्होंने गौ के लिए, गौ माता के लिए कुछ काम किया है, वास्तव में गौ माता के लिए जी रहे हैं, उनके विचारों को यहाँ पर रखा जाता है, जिससे लोग लाभान्वित हों और यह जो चेतना है ये समूह तक जा सके, इस पर विचार किया जाता है। इसके कार्यक्रम जो होगा वो तृतीया अर्थात 10 सितंबर को युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज की तृतीया तिथि है, और राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी की चतुर्थी तिथि है जो 11 तारीख को है। इसको मनाया जाएगा। इसमें महाराज जी भी शामिल रहते हैं। महाराज जी इसमें प्रत्येक, अभी कथा जो शुरू होगी 4 तारीख को, परम पूज्य महाराज जी जो गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी, उसमें परम पूज्य महाराज जी के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। और वो पुस्तक जो पोथी है भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की, और आचार्य और उसके यजमानगण, साथ में और इस विद्यालय के आचार्यगण, छात्रगण और सभ्य नागरिक, जो शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं, जो लोग भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और पुनः कथा प्रारंभ होती है। परम पूज्य महाराज जी भी कथा जब तक गोरखपुर में रहते हैं कथा श्रवण करते हैं। और दूसरे दिन, पहले दिन जैसे 5 तारीख को कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और उस कार्यक्रम में उपस्थिति उनकी रहती है, जो कि प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के भी कई कार्य रहते हैं, और उसमें उनको जाना भी होता है, तो जाते हैं। लेकिन जब भी गोरखपुर में रहते हैं और उपस्थित रहते हैं, उस कथा भी श्रवण करते हैं, कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं। और 10 सितंबर और 11 सितंबर को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित रहती है। निश्चित वो रहते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने आचार्य को, अपने गुरुदेव को प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उनके चरणों में सशत नमन करते हैं। और पूरे संस्थाओं के जो 52 संस्थाएं हैं, 53 संस्थाएं, उनके प्राचार्यगण, इस गोरखपुर के जो सामाजिक राजनीतिक प्रकोष्ठ के जो भी पदाधिकारीगण हैं, और अन्य समाज के जैसे सिंधी समाज से, पंजाबी समाज से, जो लोग इस तरह के हैं, ये सभी लोग आकर के आचार्य द्वय के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यह कार्यक्रम 10 तारीख को महंत विजयनाथ जी महाराज के और 11 तारीख को महंत अवैधनाथ जी महाराज की श्रद्धांजलि अर्पित